अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका अपना दोस्त इंजीनियर ज़ीशान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल यूट्यूब पर हाउस कंस्ट्रक्शन इन पाकिस्तान। आज आपके लिए बहुत ही आला और बहुत ही शानदार वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक है कि 8 मरला घर पर कितनी लागत आती है। और आज की जो वीडियो बनाने का मकसद है कि अप्रैल 2022 में घर जब जो कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं तो उन्हें बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि हमारे जो घर के ऊपर कितनी कास्ट आ सकती है। तो ये वीडियो आपके लिए दो मराहल के अंदर लेकर आया हूँ, एक है ग्रे स्ट्रक्चर और एक है विद फिनिशिंग के अंदर। यानी कि फिनिशिंग के अंदर कौन कौन सी लागत आएगी और ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन सी आपकी खर्चे और जितने आपके अवामल है, कौन कौन से टॉपिक है, कितना मटेरियल लगेगा, कितना सीमेंट लगेगा, वो अलग अलग मैंने कास्ट निकाल के एस्टिमेट बनाया है ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो सके। जो लोग नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आप तक पहुंच सके। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको ग्रे स्ट्रक्चर और फिनिशिंग के बारे में, कुछ मराहल के बारे में आपसे कुछ टिप्स बताऊंगा कि आपने अपने घर को किस तरह कास्ट करना है। तो बेसिकली मैंने 5 मरला, 3 मरला और 10 मरला के ऊपर काफ़ी वीडियो लगाई हुई है। जो 2022 के अंदर मैंने 8 मरला के ऊपर, ये पहली मेरी वीडियो है 2022 के 22 में। तो इसके अंदर आपकी जो डिपेंड करता है, जो थोड़ी सी वेरिएशन के अंदर आ जाती है, वो होती है प्लॉट की बराई। आमतौर पे कुछ हजरात का प्लॉट ज़ेर ज़मीन जो सोसाइटी वगैरह में लेते हैं तो उनकी प्लॉट की हाइट काफ़ी डी में चली जाती है, जिसकी वजह से प्लॉट की बराई में जो मजदूरी आती है, जो लागत आती है, उसके अंदर 20 से 30 हज़ार का इजाफा हो जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास आती है प्लॉट की बराई। तो ये आमतौर पे मैंने जो ली हुई है ये 3 से 3.5 फीट तक गहराई तक ली है। जो एक्सक्यूशन वाला लेगा आपके 8 मरला प्लॉट की जो एक्सक्यूशन करेगा, खुदाई करेगा, वो तकरीबन 18,000 रुपया लेगा। जो बराई वाला आएगा वो तकरीबन आपसे 65 से 70,000 लेगा। तो जिसके अंदर आपका टोटल जो खर्चा आ जाएगा दोनों का वो 80,000 रुपया आ जाएगा। और दूसरे नंबर पे आ जाता है ईंट। ईंट आपको मार्केट के अंदर बहुत सी अपना ए क्वालिटी की, बी क्वालिटी की, सी क्वालिटी में मिलेगी, तो आपने ए क्वालिटी की लगानी है। तो जो मार्केट के अंदर ब्लॉक का भी काम चल रहा है, ऐश वाइट ईंट की भी ईंटें चल रही हैं। तो उसका जो रेट है मार्केट के अंदर कोई 1000 ईंट 10,000 की दे रहा है, कोई 1000 ईंट आपको 12,000 की दे रहा है। जो ए क्लास ईंट है वो आपकी 13 से 14,000 को मिलेगी, यानी कि 1000 ईंट आपको 14,000 में मिलेगी। और इसी तरह जो आप ब्लॉक, क्योंकि ब्लॉक जो इस्तेमाल होते हैं वो पहाड़ी इलाकों में इस्तेमाल होते हैं, आजकल जो कास्ट थोड़ी सी कम करने के लिए ऐश की ईंटें चल रही है। तो इसके अंदर दो चीज़ें मामला है कि मटेरियल जो बनाते हैं मैन्युफैक्चरिंग के तौर पे, इसके अंदर जो ऐश मटेरियल ऐड होता है उसकी क्वालिटी के अंदर, उसकी जो स्ट्रेंथ अचीव करते हैं उसके अंदर उतनी एबिलिटी है कि वो हमारे लोड को अटेंड कर सके। ईंट का तो ये पता है ना कि ये मिट्टी की बनी है, मिट्टी के बाद इसको किसी किलन फैक्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग के तौर पे इसको जलाया जाता है। जब चीज़ जलती है तो उसकी एवरेज के अंदर स्ट्रेंथ आ जाती है। तो आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आपने 2-3 हज़ार के कमी की वजह से आपने फ़ायदा करते करते घर का नुकसान नहीं करना। तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप मैदानी इलाकों में रह रहे हैं, क्योंकि हम लाहौर और ये रावलपिंडी, इस्लामाबाद के इलाकों के लिए नहीं, मैं अकेली लाहौर और अपना फैसलाबाद के जो इर्द गिर्द के इलाके के लिए जो लोग हैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ। और पहाड़ी इलाके के अंदर जो अवामल होते हैं वहाँ पे ब्लॉक की जो चुनाई होती है वो ब्रिक से काफ़ी कम होती है। इस वजह से उन्हें मैं यही सजेस्ट करूँगा कि पहाड़ी इलाकों वाले जो इस्लामाबाद के नियर एरिया है वहाँ पे वो ब्लॉक इस्तेमाल करें, और लाहौर के जो नज़दीक है वहाँ पे ब्रिक इस्तेमाल करें। जो ब्रिक है आपको उसका जो स्टैंडर्ड साइज़ होगा, ईंट की जो लंबाई है वो 9 इंची है और 4.5 इंची चौड़ाई है, मोटाई वो 3 इंच के अंदर होती है। तो अमूमन आपके ए क्लास की लेनी है, आपको मार्केट के अंदर खिंगर भी मिलेगी। खिंगर आप बुनियादों के अंदर लगा सकते हैं। अव्वल ईंट आपकी 13 से 14,000 में आपको इजीली मिल जाएगी। टोटल ईंट आपकी लगेगी 62,000 और रेट जो है 15 रुपये है। अच्छी ईंट का 9,30,000 रुपये आपका ईंट के ऊपर खर्चा आएगा। 8 मरला ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर, यानी कि आपकी बाउंड्री वाल की उसी में आ जाएगी, फाउंडेशन भी उसी में आ जाएगी, फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर की जितनी भी ईंट है, प्लस ममटी प्लस पैरापिट, जितनी भी टोटली हमारी ईंट लगेगी, सेप्टर टैंक के अंदर भी लगेगी, वो सारी की सारी हमारी 62,000 लगेगी। 15 रुपये रेट है, 9,30,000 रुपये इसके ऊपर खर्चा आएगा। और इसी तरह तीसरे नंबर पे आ जाती है रेत।
रेत के आपके तकरीबन 10 ट्राले इस्तेमाल होंगे, जो मार्केट के अंदर आपको 6500 लेके 7000 तक मिल जाता है लाहौर में। तो उसके ऊपर आपका 4000 CFT या क्यूबिक फीट आपकी रेत लगेगी। 30 रुपये इसका रेट है। 1,20,000 रुपये इसके ऊपर खर्चा आएगा रेत के ऊपर। रेत क्योंकि आपकी हमारी फाउंडेशन में लगेगी, DPC के तौर पर, ब्रिक वर्क के तौर पर, उसके बाद लेंटर के अंदर, लेंटर के बाद प्लस्तर के अंदर, प्लस्तर के बाद फर्श जितना भी डलेगा उसके अंदर, फिर जो मार्बल लगाएंगे उसके अंदर तकरीबन हमारी 4000 क्यूबिक फीट रेत इस्तेमाल होगी। और उसके बाद चौथे नंबर पे आ जाता है बजरी क्रश। आमतौर पे क्रश आपने इस्तेमाल करनी है सरगोदा की, तो उसके अंदर जो उसका रेट है वो 95 रुपये है और 1400 क्यूबिक फीट आपकी क्रश लगेगी, तकरीबन 2 गाड़ियाँ 7-7 सैकड़े की। तो 1,33,000 की आपकी बजरी के ऊपर खर्चा आएगा। बजरी आपकी PCC फर्शों के DPC में, और जो एक्सिक्यूशन करते हैं फाउंडेशन में आप PCC सबसे पहले जो बजट डालते हैं उसके अंदर PCC करके फिर आप उसके अंदर बजट डालते हैं मिक्सिंग के तौर पे, फिर हमारी लेंटर के अंदर लगेगी, फिर डोर लेंटर के तौर पे जितनी भी हमारी बजरी इस्तेमाल होगी वो हमारी 1400 क्यूबिक फीट है। 1,33,000 रुपये का इसके ऊपर खर्चा आएगा 2022 में। 5वें नंबर पे आ जाता है हमारा सीमेंट। सीमेंट के टोटल बैग आपके 780 इस्तेमाल होंगे। सीमेंट आपने मैपल लीफ या बेस्ट वे इस्तेमाल नहीं करना, आपने मैपल लीफ या DG या पॉइंटर इस्तेमाल करना है। तो इसके ऊपर आपका 780 बैग लगेंगे और मौजूदा रेट जो है अप्रैल के महीने में 890 है और 6,94,200 रुपये का आपका सीमेंट के ऊपर खर्चा आएगा। अब फ्यूचर में मुझे लग रहा है कि सीमेंट की कास्ट और बढ़ेगी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि फ्यूल कंजप्शन की वजह से 50 रुपये की अतराव चढ़ाव की खबरें आ रही हैं कि अभी 150 रुपये का लीटर पेट्रोल है, तो फ्यूचर में ये 200 तक जाने के, जैसे ही 200 तक जाएगा हर चीज़ के अंदर कास्ट इसकी इंक्रीज़ होगी। लेबर के अंदर भी होगा, सीमेंट के अंदर, स्टील के अंदर, हर चीज़ के अंदर 15-15, 20-20% फिर कास्ट ज़्यादा होगी। तो अल्लाह से दुआ ही है कि हमारे मुल्क के हालात ठीक रहें, हर चीज़ की कास्ट नीचे आए, और जिस तरह हमारे घर के अंदर कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी घर की कंस्ट्रक्शन की जैसे ही फ्यूल की प्राइस बढ़ती है हमारे घर की कंस्ट्रक्शन के ऊपर भी वो असरअंदाज होती है। तो छठे नंबर पे हमारे आएगा लेबर रेट मजदूरी। जो क्वान्टिटेसी का काम करेगा, जो कॉन्ट्रैक्ट आप किसी के साथ करेंगे तो उसके ऊपर जो लेबर रेट ग्रे स्ट्रक्चर हमारा करके देगा वो 3200 हमारा एरिया होगा, 380 रुपये रेट है। इसके अंदर सेंट्री और बिजली की जो पाइप फिटिंग होगी पाइप की वो सारी की सारी इसके अंदर इंक्लूड है, यानी कि 15-15 रुपये मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। यानी कि अगर आपने विदाउट सेंट्री प्लम्बिंग के लेना है तो वो आपका तकरीबन 250 रुपये आ जाएगा। तो तकरीबन जब आप 380 को 3200 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 12,16,000 रुपया आपका लेबर रेट मजदूरी के ऊपर खर्चा आएगा। लेबर रेट मजदूरी के अंदर आपको जो सेप्टर टैंक है, कुछ कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो इसके अंदर ही ऐड कर लेते हैं, बस उसके अंदर अलग जो होती है वो बाउंड्री वालों पैरापेट होते हैं, तो वो उसकी भी जो कास्ट 15 से 20,000 या 25,000 बनेगी तो आपने लेबर रेट के अंदर उसको पेबल कर देना। अदरवाइज कुछ कहते हैं कि हम इसके अंदर इंक्लूड कर देते हैं। देखें आज के दौर में महंगाई वाला सिलसिला जा रहा है, दौर है, तो इसके अंदर आपने लेबर के साथ ताउन करके जो आपका एक्चुअल रेट होगा आपने उसी के मुताबिक मेजरमेंट करके उसको देनी है। तो इसके अंदर ये है कि सरिया आपका 60 ग्रेड का इस्तेमाल होगा। अगर आपका 470 का है तो अमूमन के तौर पे आपका 4 टन के करीब आपका सरिया इस्तेमाल होगा, यानी कि आपका 3200 कवर एरिया के अंदर जो हमारे कवर्डिंग के तौर पे छतें हैं और डोर लेंटर के अंदर मेरा स्टील है, तकरीबन 4000 kg आपका स्टील है और 190 रुपये इसका मौजूदा रेट है और तकरीबन 7,60,000 रुपया सरिये के ऊपर खर्चा आएगा। और 8वें नंबर पे आ जाता है बिजली के पाइप। बिजली के पाइप के ऊपर देखें ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर मेरे बिजली के पाइप और बोर्ड जो छतों के अंदर पाइप इस्तेमाल होंगे तकरीबन पॉपुलर के या तुर्क प्लास्ट के वो तकरीबन 20,000 रुपये के आएंगे और इसी के तो मजदूरी तो मेरी उसी के अंदर आ जाएगी लेबर रेट के अंदर और 20,000 रुपये इसके ऊपर खर्चा आएगा। सैनिटरी के पाइप के ऊपर ज़्यादा आएगा क्योंकि सैनिटरी के PPRC के पाइप के अंदर मेरी सैनिटरी भी होगी और सीवरेज के पाइप भी शामिल होंगे, जिसके अंदर मेन पाइप 6 इंची का और रेनी कन्वर्ट पाइप भी होंगे। रेनी जो वाटर पाइप हमारे छतों से लेके बारिशों का पानी लेके जाते हैं, उसके बाद वॉशरूम के पाइप भी है, सीवरेज के जितना भी टोटल है, किचन का पाइप का जो दारोमदार है उसके ऊपर जो मेरा खर्चा आएगा वो 1,30,000 आएगा 8 मल्ला डबल स्टोरी घर के ऊपर। तो चौगाठ 16 गेज की मैंने इस्तेमाल की है और मेरे जो ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर जो मल्टी वाला एरिया के अंदर वॉशरूम के जितने भी 3.5 और 7, 3.5, 2.5 और 3 की जो मेरे डोर चौगाठ इस्तेमाल हुई है वो मेरे पास 18 है। जो इसका मैंने एवरेज कॉस्ट निकाली है वो 7,000 रुपये है। 1,26,000 मेरा चौगाठ के ऊपर खर्चा आएगा। उसके बाद आ जाता है मेन गेट। ये मैं वो एक्चुअल
क्वांटिटी और मटेरियल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आप जब एस्टिमेट करेंगे ये सारी की सारी चीज़ें आती है। अगर इसमें से फ्यूचर में बहुत से लोग एस्टिमेट देते हैं, उसमें से मेन चीज़ें दे देते हैं जो ब्रिकी वाली चीज़ें होती हैं, जिस तरह सैनिटरी के पाइप आ गए, उसके बाद चुगाट आ गई, मेन गेट आ गया, वाटर पंप आ गए, सेफ्टी ग्रिल आ गई, छत की टाइल, उसके अंदर ऐड नहीं करते, जिसकी वजह से आप जब मौके के ऊपर घर बना तमीर करते हैं तो उसके अंदर से आप तो उस एस्टिमेट को मद्देनज़र लेके चलते हैं। जब उसी मद्देनज़र एस्टिमेट को लेके आपका 20 लाख की बजाय 25 लाख लग जाता है, इसी वजह से 5 लाख एक्स्ट्रा लगता है कि जो एस्टिमेट देते हैं वो डिटेल के साथ आपको गाइड नहीं करते। ये बात गलत है। जितने भी मेरे दोस्त यूट्यूब पर इंजीनियर हजरात हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि हर एक चीज़ की डिटेल के अंदर कास्ट बयान किया करें कि हर जो अगला बंदा घर बनाने वाला सोच रहा हो तो उसको एक्चुअल कास्ट पता चल सके। तो मौजूदा वैल्यू के हिसाब से हमारा जो मेन गेट है वो 80,000 का आएगा और इसकी जो गेज होगी वो मेरे पास मेन पिलर भी इसी के अंदर इंक्लूड होगा, 16 गेज के अंदर गेट होगा। तो इसी हिसाब से जब आप 14 के बनाएंगे वो आपका 10 से 12,000 रुपये महंगा हो जाएगा, वो 92,000 में चला जाएगा। जो मेन गेट चलते हैं वो 16 गेज के अंदर है, तकरीबन 80,000 रुपये मेरा मेन गेट के ऊपर खर्चा आएगा। और 12वें नंबर पे आ जाता है वाटर पंप। लाहौर में अमूमन तौर पे जो भी पंप लग रहे हैं वो आमतौर पे सबमर्सिबल बोर वाले पंप होते हैं, मिसाइल टाइप 1.5 से 2.5 फीट तक लंबा होता है और जो ज़ेर ज़मीन पानी के अंदर ही गिराया जाता है। जो केबल के जरिए मौके करते हैं उसका जो बोर्ड होता है वो 400 तक 450 तक लाहौर में अमूमन चलता है। अगर आपने फिल्ट्रेशन के तौर पर उसको साफ़ करना है तो जितना डीप जाएंगे उतनी उसकी वैल्यू कास्ट बढ़ती जाएगी। जो अमूमन 400 तक वो आपका एक बोर्ड जो है वो 1 लाख रुपये में इंस्टॉल हो जाता है। तो उसके बाद आ जाता है जो ग्रे के अंदर आ रहा है वो सेफ्टी ग्रिल्स है, 10 नंबर ऑफ सेफ्टी ग्रिल्स है और 9500 रुपये इसकी मैंने एवरेज लगाई है। और तकरीबन जो इसके ऊपर खर्चा आएगा वो 95,000 इसके ऊपर खर्चा आएगा। उसके बाद छत की टाइल के अंदर लेबर रेट मजदूरी तो यही है। इसके अंदर क्या होगा, मिट्टी क्योंकि मैंने प्लॉट के अंदर बढ़ाई है वो भी इसके अंदर ऐड कर ली है। इसके अंदर क्या है कि आपने छत की सरफेस को साफ़ करके बिचुमन की लेयर करनी है, बिचुमन लेयर करने के बाद आपने पॉलीथीन शीट डालनी है, फिर मिट्टी डालनी है, फिर आपने इसको 1-4 या 1-6 के मसाले के साथ लगानी है, फिर 1-2 के मसाले के साथ ग्रोथ कर देनी है। जब छत की टाइल आपने लगा लेनी है तो साइडों से आपने इसको गोला टाइप बना के बॉर्डर बनाना है, जिसकी वजह से पानी जो दीवार का होता है पैरापेट का वो जो टाइल के अंदर नहीं जाता, वो साइड से होके रेनी कर अपना पाइप के जरिए बाहर चला जाए। छत की टाइल आपकी जो 8 मरला के टॉप फ्लोर पे और वॉशरूम की साइड पे लगेगी वो मेरी 9,000 लगेगी और 11 रुपये रेट है। तकरीबन 99,000 रुपये मेरा इसके ऊपर खर्चा आएगा। 90,900 रुपये इसके ऊपर खर्चा आएगा। तकरीबन जिस सभी को मैं जमा करता हूँ 1 से लेकर 13 तक तो मेरा तकरीबन 45,83,200 रुपया खर्चा आ रहा है टोटल का ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर। और इसी तरह जब मेरे पास कवर्ड एरिया है वो 3200 है और इसी के हिसाब से जब मैं इसको तकसीम करता हूँ तो पर स्क्वायर फीट जो मेरे पास एरिया की कास्ट आती है वो 1430 रुपया 2022 में एवरेज के अंदर आ रही है। ये कास्ट इतनी ही आएगी। अब इसके अंदर जो हजरात करते हैं कि A+ क्वालिटी के अंदर काम करवाना होता है, कास्ट यही होती है। उसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्टर हजरात होते हैं, जो बिल्डर होते हैं, उनकी 200 से 300 रुपया पर कास्ट आप उसके अंदर ऐड कर लें। देखिए उन्होंने गाड़ी के खर्चे इसी के अंदर से निकालने होते हैं। गाड़ी के बाद उनका ऑफिस होता है, ऑफिस के बाद उनके एम्प्लॉय होते हैं, एम्प्लॉय के बाद उन्होंने कोई इंजीनियर हायर रखा होता है। तो आपसे यही सजेस्ट करूँगा कि आप किसी अच्छे वेल सेटेड की बजाय आप एक अच्छे इंजीनियर से, जो एक सिंगल सा सादा सा बंदा हो, उसी से आप ये काम करवाएं तो जिसकी वजह से आपकी कास्ट कम हो सकती है। तो यही कास्ट आप किसी और से करवाएं, आपको 1700-1800 रुपया मार्केट के अंदर A+ में जा रही है। मैं A+ की कास्ट आपसे शेयर कर रहा हूँ। जो 250 से 300 रुपया, 300 से 400 रुपया, जितना बड़ा बंदा होगा उतनी वो कॉस्ट ज़्यादा करेगा। आपने ये देखना है कि काम क्वालिटी के अंदर हो। एक अच्छा इंजीनियर वही है जो कम कीमत में कम पैसे से एक अच्छी चीज़ को प्रोड्यूस कर दे, इज कॉल्ड इंजीनियर। तो बेसिकली मैं आपको वही मिसाल दी है। अगर मैं छोटा हूँ तो बेसिकली एक डिपेंडेड है कि आपने एक जो भी काम करवाना है एक अच्छे इंजीनियर से करवाना है। ये नहीं है कि वो छोटा है या बड़ा है। तो बेसिकली आपने वो करना है जो मार्केट के अंदर ट्रेंड चल रहा है कि आपकी इस में आपकी कास्ट खुद हो सकती है। तो इसके अंदर से ये है कि अगर आपको 1500 के अंदर नियरेस्ट के अंदर कोई दे रहा है वैल्यू अगर स्ट्रक्चर जो आप उससे बनवा सकते हैं तो 1700-1800 की प्रेस करें, मार्केट के अंदर रखी करें, आपको कोई ना कोई अच्छा इंजीनियर मिल जाएगा। तो जितना बड़ा लेगा वो आपको 1800-1900 रुपया कास्ट लेगा, उतनी बड़ी उसके पास गाड़ी होगी। उसने फ्यूल मार्जिन होता है, उसके आने का विजिट होना है, उसका ये होता है कि उसने पर विजिट आपका उसने चार्ज किया होता है 40,000 के अंदर, उसने पर विजिट आपकी प्रॉफिट रखी होती है। तो बेसिकली इसी वजह से आपकी कास्ट ऊपर चले जाती है। तो इसी के हिसाब से मैं आपको फिक्स्ड कास्ट के तौर पे भी
फुल फिनिश कास्ट के तौर पे जो जो अमामुल हमारे होते हैं जी, कितनी टाइल लगेगी, कितने मीटर, कितना सीढ़ी के ऊपर मार्बल लगेगा। ये जो मार्बल मैंने ग्रेनाइट लिया है सारे का सारा सीढ़ी के ऊपर, तो उसके ऊपर अपना पर जॉब के हिसाब से मेरी सीढ़ी है। तकरीबन आपका जो फ्रंट और फर्श की टाइल के ऊपर जो मेरे पास आ रही है वो 400 मीटर तक मेरी टाइल है। और जो मौजूदा रेट है वो 1400 रुपये है और 3,92,000 रुपया मेरा फ्रंट के ऊपर जहाँ जहाँ टाइल लगनी है वो फर्श के ऊपर 2x2 की या फ्रंट के ऊपर आपके पास 1 फुट बाय 2 फुट की टाइल आपके पास लग जाएगी। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी टाइल अगर आप 1800 वाली लेंगे तो इसके अंदर से 40 से 50,000 रुपये इंक्रीज हो जाएगा। जो मैंने ये ली है 1400 के अंदर बेस्ट टाइल आपको मार्केट के अंदर से मिल जाती है। इचरा बाज़ार है, इचरा बाज़ार में आप थोड़ी सी एक शॉप के ऊपर आपने रिलाई नहीं करना, वही काम जो आपने इधर करना है कि आपने 3-4 बंदों से 3-4 शॉप वालों से रेट कंफर्म करना है। ये सारी की सारी टाइल चाइना से बन रही है, अब चाइना के अलावा गुजरात वालों मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। अब इसके ऊपर 3,92,000 रुपये मेरा टाइल के ऊपर खर्चा आएगा। दूसरे नंबर पे आ जाती है सीढ़ी का मार्बल। ये भी एक जॉब है, यानी कि 60,000 की मेरे पास अच्छी ग्रेनाइट के तौर पे ग्राउंड फ्लोर की सीढ़ी लग जाएगी और 60,000 में फर्स्ट फ्लोर की सीढ़ी, जिसके अंदर ट्रेड और राइजर 3.5 फीट चौड़ाई के अंदर ग्रेनाइट ब्लैक के अंदर जेट ब्लैक के अंदर मेरी सीढ़ी लग जाएगी, जो खुद देखने में भी खूबसूरत होगी। 1,20,000 रुपया सीढ़ी के ऊपर खर्चा आएगा। तीसरे नंबर पे आ जाती है वाशरूम की टाइल। वाशरूम के मेरे पास जो टाइल है वो 5 वाशरूम बनेंगे। अपना एक पाउडर टाइप वाशरूम, एक बैक साइड पे, 2 ऊपर, एक मम्टी वाली एरिया में। तकरीबन मेरे पास 95 मीटर टाइल लगेगी। उसका भी जो रेट है वो 1400 रुपये, 1,33,000 रुपये इसके ऊपर खर्च आएगा। ये मैं आपको 8 मरला घर की डबल स्टोरी की फुल फिनिश कास्ट बता रहा हूँ कि ग्रे तो हो गई है, जब फुल फिनिश आपकी हो जाएगी अलग अलग बता रहा हूँ कि आपको आइडिया हो जाए कि घर के ऊपर कितना खर्चा आता है। उसके बाद बिजली की तार और फिटिंग। बिजली की तार GM की लगानी है, वो भी आपको पाकिस्तान केबल है, वो भी जॉब है। इसके अंदर से तमाम घरों की जो मेरी लाइट्स हैं और लाइट प्लग है और मेन केबल है, वो सारी की सारी 2-2.5 लाख के अंदर मेरी केबल इंस्टॉलेशन होगी डबल स्टोरी घर के अंदर। और इसके अंदर से भी आप हीरो की लाइट इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अंदर भी जो आपकी फिटिंग है 1 क्लास के अंदर आपने लेके 2.5 लाख रुपये का तार के ऊपर और फिटिंग के ऊपर आपका खर्चा आएगा। उसके बाद वॉशरूम और प्लस किचन की फिटिंग। अब वॉशरूम की फिटिंग और किचन की फिटिंग के अंदर क्या आता है, किचन की फिटिंग के आपका हुड आ जाएगा, उसके बाद स्टोन आ जाएगा, उसके बाद सिंक आ जाएगा। तो इसके ऊपर मैंने क्योंकि 1 नंबर ऑफ किचन लिया है, 5 नंबर ऑफ मेरा वॉशरूम है, तो इसके दोनों को जब मैं जमा करता हूँ 40,000 रुपया एक के ऊपर खर्चा आ रहा है। तो तकरीबन 2,40,000 रुपये की मेरी फिटिंग जो भी वॉशरूम की एसेसरी के हिसाब से, एक क्वालिटी के अंदर कमोड, एक क्वालिटी के अंदर बेसन, एक क्वालिटी के अंदर शावर, जितनी भी उसकी फिटिंग है, मिरर है, वो सारे का सारा ऐड हो जाएगा। और एक मैंने नंबर ऑफ किचन लिया है जिसके अंदर हुड और स्टोव और सिंक वाला जो काम है वो मेरा इसके अंदर आ जाएगा। उसी के साथ जो मैंने फ्रंट की टाइल ली है, इसके साथ ही जो 2 फीट की मेरी टाइल होती है अपना जो किचन के ऊपर लगेगी वो भी इसके अंदर इंक्लूड लगाई हुई है। तो इसके ऊपर आपका खर्चा ऐड हो जाएगा। तकरीबन 2,40,000 रुपये आपका वॉशरूम और किचन की फिटिंग के ऊपर, आपका काम के ऊपर इसका खर्चा आएगा। एल्यूमिनियम का काम, जितनी भी मेरी विंडो होगी, जितना साइज विंडो का बढ़ जाएगा उसी के तौर पे उसकी जो कास्ट होती है वो कम हो जाती है। जितनी कास्ट छोटी होती है उसी हिसाब से उसकी जो वैल्यू होती है वो बढ़ जाती है। हमारे पास एल्यूमिनियम के काम के तौर पे जो मेरी विंडो स्क्वायर फीट एरिया में आएगा, 6x5 की विंडो है, 6x4 की विंडो है, 3x3 की विंडो है, 3x4 की विंडो है, जितनी भी विंडो उसके मैं 8 मरला घर के अंदर 350 स्क्वायर फुट एरिया के अंदर लगती है। तकरीबन जो रेट है आपका 1.2 mm के अंदर एल्यूमिनियम होगा और 5 mm आपका शीशा होगा, ये मरकरी भी होगा। तो उसके अंदर ये है आपकी जो सादा होगा वो 750 पे आ जाएगा। ये मैंने मरकरी लिया है। 2,80,000 रुपया आपका एल्यूमिनियम घर की जो खिड़की होगी उसके ऊपर खर्चा आएगा। उसके बाद लकड़ी का काम है। लकड़ी का काम मेरे 2 रूम के कैबिनेट का काम आ जाएगा, अपना टीवी लॉन्च की अलमारी आ जाएगी, किचन का कैबिनेट आ जाएंगे। और जो भी मेरा काम है वो 390 स्क्वायर फीट एरिया है। और इसका जो मैंने रेट लिया है वो 850 है। इसके अंदर ये है कि बैक साइड पे MDF लग जाएगी, फ्रंट पे UV की शीट लग जाएगी और 3,31,500 रुपये आपका लकड़ी के काम के ऊपर खर्चा आएगा। इसके अंदर दरवाजे इंक्लूड नहीं है, दरवाजे अलग हैं। उसके बाद दरवाजे की फिटिंग आ जाती है। 18 नंबर ऑफ चुगाट है, 18 नंबर ऑफ दरवाजे हैं। इसके अंदर आपका जो मलेशिया के अंदर आपका दरवाज़ा 12,000 के अंदर आ जाएगा। 1,000 या 1,500 रुपये की
आपका लॉक आ जाएगा, अदर एसेसरी के अंदर फिटिंग आ जाएगी, डोर स्टॉपर आ जाएगा, वो बॉर्डर आ जाएगा। उसके अंदर आपका 15,000 रुपया एक दरवाजे के ऊपर खर्चा है और 2,70,000 रुपया आपका टोटल दरवाज़ों के ऊपर आएगा। मेन दरवाज़ा इसके अंदर ऐड हो जाएगा, 30,000 रुपये का आपका मेन दरवाज़ा। आप उसको सोल्डर करेंगे वो 60-70,000 रुपये चला जाएगा। आपने उसको ऐश के अंदर मलेशिया के अंदर लगाएंगे, ऐश के अंदर 2 पल्लों वाला, तो वो उसके अंदर आपकी कास्ट थोड़ी सी बढ़ जाएगी, 2,70,000, तो वो मेन चला जाता है 3 लाख के ऊपर आपकी दरवाज़ा। तो उसके आ जाता है पेंट का काम, वो भी जॉब है। तकरीबन आपका घर का जो वॉल कोट फिलिंग, घर की जितनी भी छत की सीलिंग के तौर पर भी पेंट उसका करना है। उसके बाद फ्रंट पे आपने वेदर शीट करनी है टोटल तीनों साइडों से, और फ्रंट के ऊपर कहीं पर रॉक वाल का भी काम आएगा, वो बाउंड्री वाल के ऊपर तकरीबन जो खर्चा आएगा वो आपका 3.5 लाख रुपया 8 मरला डबल स्टोरी के ऊपर आएगा। ये मैं टोटली कास्ट, इनर आउटर पेंट, दरवाजे पॉलिश, गेट पॉलिश, सेफ्टी ग्रिल पेंट, जितना इसके ऊपर लेबर और विद मटेरियल ऐड होके इसके ऊपर खर्चा आएगा वो 3,50,000। अगर आप विद मटेरियल अपना लेबर रेट पे किसी से काम करवाते हैं 8 मरला घर का, तो तकरीबन 1,20,000 से लेके 1.5 लाख रुपये तक वो लेबर लेगा। तो इसके अंदर 2 लाख का मैंने मटेरियल ऐड किया है, तो 1.5 लाख रुपये मैंने इसकी कॉस्ट ऐड की है, 3.5 लाख रुपये इसका एवरेज के अंदर रेट आ रहा है। 10वें नंबर पे आ जाता है सीलिंग का काम। सीलिंग मेरे पास 3,000 का बड एरिया है, तो उसके अंदर से 60 रुपये मौजूदा रेट है। जो वैल्यू आप डिज़ाइन देंगे सीलिंग वाले को वो आपने लगाना है। सीलिंग वाले को से आप ये है कि आपने सीलिंग की जो लकड़ी के साथ वो बांस की मुंज लगाते हैं, तो आपने उसके साथ प्लास्टिक पैरस के साथ आपने कॉपर की तार जो होती है वो उसकी भी स्टॉक लगाने हैं, जिसकी वजह से जो अमूमन तौर पे सीलिंग होती है उसकी लाइफ टाइम बढ़ जाती है। उसके साथ आपने दोनों ही वो मुंज के सपोर्ट भी लगाते हैं और कॉपर का ड्रिल का लगा के उसकी स्टॉक के साथ वो भी लगाते हैं। जो आपका मौजूदा वैल्यू है 1,80,000 रुपया आपका सीलिंग के ऊपर खर्चा आएगा। 11वें नंबर पे आ जाते हैं फिटिंग। लाइट तो मेरे इसके अंदर ऐड हो गई है, बिजली की तार और फिटिंग के अंदर पंखे जो मेरे हैं 12 पंखे हैं, तो 7,000 रुपये एक पंखे की वैल्यू है। ये लाहौर फैन भी आप लगा सकते हैं, GFC भी लगा सकते हैं, रॉयल भी लगा सकते हैं। बस आपने ये ख्याल रखना है कॉपर का होना चाहिए, सिल्वर की वेंडिंग में ना हो। 7,000 के अंदर आपको अच्छा फैन लाहौर फैन के मिल जाते हैं, तो 84,000 के आपके 12 फैन लगेंगे। तो इसके अंदर क्योंकि फिटिंग जितनी भी काम की है लेबर रेट मजदूरी के अंदर मैंने उसको ऐड कर लिया है। तो इसके बाद सीढ़ी की रेलिंग है, आपने SS के अंदर जो पाइप वो लगाते हैं तो आपने 16 गेज के अंदर लगाना है। सीढ़ी का पाइप फ्रंट पे टेरेस पे आ जाएगा, उसका जो शीशा लगेगा तकरीबन 1,08,000 से 1,10,000 रुपया आपका रनिंग फुट के अंदर उसका खर्चा आएगा। जो उसकी कास्ट है 120 रुपये रनिंग फुट आएगा सीढ़ी का, और फ्रंट पे टेरेस है जितना भी हमारा फ्रंट पे डिजाइनिंग है 900 रुपये रेट है, 1,08,000 से 1,10,000 रुपये इसके ऊपर खर्चा आएगा। और 3वें नंबर पे आ जाता है फिनिशिंग रेट मजदूरी। जो टाइल वाला लगाएगा, टाइल लगाने के बाद जितनी रगड़ाई होगी, मार्बल होगा, फिलिंग होगी, वाशरूम की टाइल होगी, उसके बाद जो वाशरूम की फिटिंग होगी, जो सारे का सारा काम होगा वो 3,200 हमारे पास कवर्ड एरिया, उसके अंदर 3,20,000 रुपये फिनिशिंग वाला लेगा आपसे, जिसके अंदर टाइल भी लगा देगा, किचन की फिटिंग भी हो जाएगी, वॉशरूम की टाइल भी हो जाएगी, सीढ़ी का मार्बल हो जाएगा, फ्रंट गेट रैम्प हो जाएगा, तकरीबन 3,20,000। जब इस सभी को टोटल एक को लेके 13 को जमा करते हैं तकरीबन 34 लाख रुपया हमारा फिनिशिंग के ऊपर खर्चा आता है। तो इसके ऊपर जब इसको मैं तकसीम करता हूँ तो हमारा पास टोटल कवर एरिया 3,000, तकरीबन 1,133 रुपया मेरा पर स्क्वायर फीट इसके ऊपर खर्चा आ रहा है। जब दोनों को मैं जमा करता हूँ तकरीबन जो मेरी कास्ट है पर स्क्वायर फुट की ग्रे और फिनिशिंग की वो 2,550, यानी कि 2,550 रुपये के अंदर आप एक क्लास के अंदर घर की फुल फिनिशिंग करा सकते हैं। तो इसके अंदर ये है कि आपकी मैनेजमेंट, आपकी प्लानिंग और आपकी जो चीज़ें आप प्लस के अंदर लेके चलेंगे, जो काम फौरी वक्त में कराएंगे उसी की बचत होगी। जो जितना काम लेट डिले होता जाएगा उसी वजह से आपकी जो परसेंट मार्जिन होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो इसी के अंदर से 300-400 रुपया जो मौजूदा वैल्यू के साथ बड़े बड़े बिल्डर होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं, वो इसके अंदर ऐड करके आपको 3,000, 2,500, 3,100, 3,200 पर स्क्वायर फीट एरिया देते हैं। तो इसी के साथ उसका जो परसेंट मार्जिन वो खुद ऐड कर लेते हैं। अब मैंने मौजूदा वैल्यू के हिसाब से 2022 के अंदर आपको सारी के सारी कॉस्ट को जमा करके जो मेरे पास फिनिशिंग के अंदर पर स्क्वायर फीट कॉस्ट बनी है 2,550 है। जब 34 लाख को और 45,83,000 को जमा करता हूँ तो मेरे पास 79,83,200 रुपया कास्ट आते हैं। तकरीबन 80 लाख रुपया आपकी फुल फर्निश घर के ऊपर 8 मरला घर के ऊपर कास्ट आ जाएगी। तो आपको मैंने
80 लाख आपकी टोटल कास्ट है। जब आप स्क्वायर फीट एरिया के अंदर लेंगे तो करीबन आपका 2550 रुपये पर स्क्वायर फीट एरिया के अंदर कास्ट आएगी। इस तरह की टोटल एस्टिमेट निकाल के आपके साथ मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो और लोगों तक पहुँच सके। जज़ाकल्लाह।